थायराइड के पेशेंट हैं, दो तरह का थायराइड होता है, एक में वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है और एक में वेट आपका बहुत जल्दी गिर जाता है। दोनों सूरतों में प्रॉब्लम होती है। जिनका वेट गेन हो जाए तो आयशा उन्हें क्या करना है, बहुत एकदम मोटापा आ जाता है आपके ऊपर और आपको लगता है कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, वो वाले इंसान ही नहीं रहे आप। तो किस तरह से उस वेट को गिराना है, आप एकदम भी नहीं खाना छोड़ सकते, पॉसिबल नहीं ना होता, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें लगता है कि वेट कम हो ही नहीं सकता, ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा मुश्किल से होता है, जैसे एक आम बंदा महीने में अगर 6 किलो कम कर सकता है तो थायराइड का पेशेंट 4 किलो तक कम कर सकेगा। थोड़ा सा बस फर्क पड़ता है 19-20। अच्छा, मैंने एक दो लोगों को देखा ना, वो कहते हैं मेरा वेट तो अब कम नहीं होना क्योंकि मुझे थायराइड है। एग्जैक्टली, ये लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है वेट लॉस हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है। वंस योर थायराइड इज मैनेज्ड, इस बात का मतलब ये है कि आपका TSH जो है अगर वो 4 से पीछे आ गया है, जो कि दवाई खाने से आएगा, ऑब्वियसली थायराइड की दवाई नहीं आप छोड़ सकते, उसके पीछे जब चला गया है TSH तो फिर आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका थायराइड ही मैनेज नहीं हो रहा तो उस केस में वेट लॉस बहुत मुश्किल होता है, फिर महीने में 1 से 2 किलो कम होता है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उसमें मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इधर पेशेंट की लैब वैल्यू ठीक होती है, उसको लगता है मेरा थायराइड ठीक हो गया, वो खुद ही दवाई छोड़ देता है ये सोच के कि उन्हें ये नहीं समझ आती कि हम दवाई खा रहे थे तो थायराइड ये मैनेज था। एग्जैक्टली। एक दफ़ा आपका थायराइड मैनेज हो गया, प्री ब्रेकफास्ट में तो आप थायराइड की दवाई लेंगे, वो आपने खाली पेट लेनी होती है। उसके बाद नाश्ते में आप वही नाश्ता करेंगे जो मैंने पिछले डाइट प्लान में बताया, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे आप। हाँ, जब आपका थायराइड मैनेज नहीं हो रहा उन दिनों में आपने हरे पत्ते नहीं खाने, जैसे आपने सलाद के पत्ते सलाद में डाल के नहीं खाने, आप पालक नहीं खा सकते, आप लेटस, आइसबर्ग, कैबेज, ये वाली चीज़ें नहीं ले सकते। आपने मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना। अब मूंगफली सिर्फ मूंगफली की फॉर्म में नहीं आती, वो चॉकलेट्स में भी डली हुई होती है, वो पीनट बटर की फॉर्म में भी आती है। लेकिन अगेन जब आपका TSH 4 से पीछे चला जाता है तो फिर आप एक नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर आप मूंगफली भी खा सकते हैं, फिर आप हरे पत्ते भी खा सकते हैं, फिर बिल्कुल लाइफ नॉर्मल है। बट TSH अगर 4 से ऊपर है उस केस में नाश्ते में आप ये ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड एग्स हो गए, 11-12 बजे कोई भी मौसमी फल ले लें। बेरीज बहुत अच्छी हैं थायराइड के पेशेंट के लिए। अब हमें लगता है बेरी का मतलब है ब्लूबेरी सिर्फ, नहीं, जामुन आएंगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरीज आती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स थायराइड में बहुत अच्छे हैं। तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखेंगे, आपको पसंद है या नहीं पसंद, फ्रूट आपने ज़रूर खाना है। दोपहर के खाने में सलाद वही होगा लेकिन उसमें हरे पत्ते नहीं हो सकते, सालन वही होगा लेकिन हरे पत्ते नहीं हो सकते, आप पालक वगैरह नहीं खा सकते उसमें। जो सलाद है उसमें लोग समझते हैं हम हरी सब्जी नहीं खा सकते, भाई आप कैबेज वगैरह नहीं खा सकते लेकिन शिमला मिर्च, खीरा वो खा सकते हैं। बिल्कुल। शाम 4 से 5 बजे दही बहुत अच्छा है थायराइड के पेशेंट के लिए, क्योंकि जब वो थायराइड की दवाई लेते हैं ना उनकी गट हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो 10 to 12 टेबलस्पून आई वुड सजेस्ट कि आप दूध की बजाय दही लें। दही बहुत अच्छा है, प्लस वॉलनट्स एंड आमंड्स बहुत अच्छे हैं। एंड अब्यूज़ नहीं करना, अब्यूज़ करने से मुराद ये पेशेंट को कह दो बहुत अच्छे हैं तो पूरा जार शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। 7 बादाम या 2 अखरोट आपने दूध या दही जो आपने 5 PM पे या सुबह 11 बजे लेना है, उसके साथ आपने नट्स में ये 2 नट्स ज़रूर लेने हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो 2-3 महीने से एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, जैसे ही हम अपनी नॉर्मल रूटीन पे आए वेट उतनी तेज़ी से वापस आना शुरू हो गया। तो ये जो उतनी तेज़ी से वापस आता है ये हमारी ईटिंग हैबिट ही ख़राब होती है बस। ना इस पे ना मैं पेशेंट को कहती होती हूँ, जिसको आप नॉर्मल कह रहे हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा था तो ही आपका वेट बढ़ा था ना। आपका वेट बढ़ा क्योंकि आप नॉर्मल रूटीन में सरप्लस कैलोरीज अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते थे, उतना खाते थे जितनी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपका वेट इवेंचुअली बढ़ गया। अब एक बाल्टी खाली करके दोबारा उसको भर लेंगे तो वो दोबारा भर जाएगी ऑब्वियसली, दोबारा उस पर पानी डालते जाएंगे। नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज करनी है। आप पहले ज़रूरत से ज़्यादा खाते थे, अब आप अपने पोर्शन में खाएंगे, वेट कभी भी बाउंस बैक नहीं करेगा। आप उन्हीं आदतों पे चले जाएंगे जिन आदतों की वजह से वेट बढ़ा है, तो वेट ऑब्वियसली दोबारा बढ़ेगा। प्रॉब्लम आती कहाँ है? पेशेंट्स की आदत होती है जो मेरे पास आते हैं, जनरल मैंने पॉपुलेशन में ये देखा है, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डिनर के बाद लेट नाइट 12-1 बजे पिज्ज़ाज ऑर्डर हो रहे हैं, बर्गर्स ऑर्डर हो रहे हैं। अब वो एक चौथा मील है जो आपने ऐड कर दिया। सही बात मतलब आपने कैलोरीज कहाँ से कहाँ ले गए। अब पूरे हफ्ते में आपने अगर 2 दफ़ा भी ये कर दिया और बाकी 5 दिन आप बहुत अच्छी डाइट करते रहे हैं, आपको लगेगा मेरा तो वेट कम ही नहीं होता, मैं पिज्ज़ाज बर्गर खाऊं तो मेरा तो कम ही नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पूरा हफ्ते की अगर हम कैलोरीज देखें, आप कैलोरी डेफिसिट में जा ही नहीं सके। बिल्कुल ऐसे। एक तो ये कि जब आपने जंक फूड खाना है, आपने ये चीज़ें खानी है, आपने उसको डिनर की जगह लेना है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि चौथा मील नहीं ऐड करना, वो आपका एक मील है जो, और वो भी पोर्शन में। पूरा लार्ज पिज्ज़ा लोग खाते हैं एक वक्त में, पूरा लार्ज पिज्ज़ा।
तो 2 स्लाइस ले लें, उसके साथ में थोड़ा सा सैलड ले लें। अब लोग इतने ऑफेंड होते हैं कि सैलड और पिज़्ज़ा ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ। मैं कहती हूँ जितनी देर में आपका पिज़्ज़ा आ रहा है ना, आपने ऑर्डर किया, आपको पता तो है कि मैंने बटन प्रेस कर दिया, अब आने वाला है, उतनी देर में पहले बैठ के सैलड खा लें। उसके साथ कॉम्बिनेशन ना बनाएं, उससे ये होगा आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, 2 स्लाइस से गुजारा हो जाएगा। अगर आपने वेट किया है कि बहुत भूख लग जाए और उसके बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो फिर तो आप पूरा लार्ज पिज़्ज़ा खुद ही खाएंगे ऑब्वियसली। और दूसरा, कुछ चीज़ों की सिलेक्शन बेहतर कर लें। जैसे अगर आप पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं तो थिन क्रस्ट में मंगा लिया, वो पिज़्ज़ा मंगाएं जिसके अंदर चीज़ कम है और जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं। हम लोग वो मंगाते हैं जिसके ऊपर क्रीमें बहुत ज़्यादा डली हुई हों, जिसके अंदर चिकन बहुत ज़्यादा डला हो, तो वहाँ पे हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड भी पुअर हो जाती है। बर्गर मंगा रहे हैं तो फ्राइड की बजाय ज़रा ग्रिल्ड मंगा लें। चलें जी, ये आप ऑप्शन थोड़ा सा चीज़ों को अल्टर कर लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आ जाता है।